बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा एक शक्तिशाली राज्य था अरण्यगढ़। इस राज्य के राजा थे आदित्य, पराक्रमी, न्यायप्रिय और अत्यंत तेजस्वी। परंतु उनके जीवन में एक खालीपन था, एक अधूरी तलाश जो उन्हें हर यज्ञ, हर युद्ध और हर विजय के बाद भी बेचैन रखती थी। उन्हें एक ऐसी रानी की तलाश थी जो केवल सौंदर्य से नहीं, बुद्धि और आत्मबल से भी उन्हें टक्कर दे सके। उधर समुद्र के किनारे बसे राज्य वारुणी की रानी थी सूर्या, रूपवती, विदुषी और वीरांगना। सूर्या केवल एक सुंदर स्त्री नहीं, बल्कि अपने राज्य की सच्ची शासिका थी। वो युद्ध भी करती थी, न्याय भी सुनाती थी और मंत्रियों को ज्ञान भी देती थी। उसके रूप के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे, पर उसने आज तक किसी राजकुमार को स्वीकृति नहीं दी थी। वो कहती थी, मैं उस पुरुष से विवाह करूंगी जो मेरे मन को पढ़ सके, मेरी आत्मा को समझ सके, न कि केवल मेरे मुख को देखकर मोहित हो। एक दिन राजा आदित्य ने एक वाणिज्य सभा के बहाने वारुणी का दौरा किया। जब उन्होंने पहली बार रानी सूर्या को सभा में बोलते देखा तो वो स्तब्ध रह गए। उसकी वाणी में अग्नि थी, उसकी आंखों में धैर्य और उसकी मुस्कान में कोई दिव्यता। ये पहली बार था जब आदित्य को अपने हृदय की गति सुनाई दी। सभा के बाद आदित्य ने सूर्या से एक युक्तिपूर्ण संवाद किया। दोनों ने राजधर्म, प्रकृति, दर्शन और जीवन पर चर्चा की। वो संवाद मात्र एक वार्ता नहीं, एक बंधन बन गया। सूर्या ने पहली बार किसी पुरुष में वो दृष्टि देखी जो उसके रूप से परे जाकर उसकी आत्मा को निहार रही थी। कुछ ही समय में यह संवाद प्रेम में बदल गया। आदित्य ने सूर्या से विवाह का प्रस्ताव रखा, पर सूर्या ने एक शर्त रखी, यदि तुम मुझे केवल रानी बनाना चाहते हो तो यह विवाह नहीं होगा, पर यदि तुम मुझे अपना मित्र, अपना समकक्ष और अपने राज्य की सहशासिका बनाना चाहते हो तो मैं तैयार हूं। राजा आदित्य मुस्कुराए, मैं रानी नहीं, जीवन संगिनी चाहता हूं। उसके बाद अरण्यगढ़ और वारुणी के बीच ऐतिहासिक विवाह हुआ, जिसमें कोई दहेज नहीं, कोई युद्ध नहीं, केवल दो आत्माओं का संगम था। वो विवाह प्रेम का प्रतीक बना, जहां स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक थे, अधीन नहीं। सूर्य ने अरण्यगढ़ की रानी बनकर नारी शिक्षा के लिए गुरुकुल खोले और आदित्य ने उसकी सलाह से करुणा आधारित न्याय व्यवस्था शुरू की। उनका प्रेम समय के साथ और गहराता गया, क्योंकि वो केवल आकर्षण नहीं, आत्मा का मिलन था। आज भी हिमालय की तलहटी में जहां वो विवाह हुआ था, एक पत्थर पर लिखा है, जहां रानी सूर्या और राजा आदित्य का प्रेम जन्मा, वहां शक्ति और समर्पण एक साथ झुके। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम वही होता है जहां सम्मान, समानता और आत्मिक समझ हो, जहां राजा अपने ताज से नहीं, अपने हृदय से प्रेम करता है। अगर आपको यह अद्भुत प्रेम कथा पसंद आई हो तो चैनल कथा सरोवर को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलेंगी और भी ऐसी अनसुनी, प्रेरणादायक और मन को छूने वाली कहानियां।